वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब घर पर होंगे और अच्छे होंगे, क्योंकि आज अच्छे अच्छे व्लॉग का आप लोग इंतज़ार करते हो। तो जैसे कि मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ उस दिन आप लोग के कमेंट आते हैं कि दी आपने आज व्लॉग नहीं डाला, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर पूछते हैं और जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हैं, बहुत सारे जैसे सीनू मित्तल, बहुत सारे लोग हैं, वो मुझसे अपने व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि दी आज आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्या हुआ, या आपको बहुत मिस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी इतनी प्यारी फैमिली है जो कि मुझे इतना प्यार करती है, मेरे एक व्लॉग न डालने पर मेरे लिए वरी करती है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, और आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी। मेरी जो भी सादा जीवन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसा भी है। मैं फेकनेस नहीं दिखाना चाहती और मुझे फेकनेस दिखानी भी नहीं है, क्योंकि फेकनेस दिखाने से क्या होता है, बस यही है ना कि थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, थोड़ा क्लिक बैट हो जाता है। बट मैं सोचती हूँ, बट मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। कई सारे लोग तो कर लेते हैं बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो राशन है वो आया है, मतलब कि मैं लाए थे, आपको मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो मैं कुछ दिनों से उनको भर ही नहीं पाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने वीडियो शूट करने गई थी और भी बहुत सारे काम थे, मुझे रिव्यू वीडियो शूट करनी थी। तो रिव्यू वीडियो शूट करने की वजह से भी मैं नहीं भर पाई थी। तो मैंने सोचा आज भर देती हूँ, क्योंकि फिर चूहे है ना काटते हैं इनको, तो फिर ठीक नहीं लगता। सो फाइनली मैं इनको सबको भर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। और डिब्बे मेरे पास कम रहते हैं, मतलब डिब्बे बहुत कम है और राशन भी कम ही आता है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी ना भरने के लिए अलग अलग डिब्बे की ज़रूरत होती है, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। मैं बस भगवान की दुआ है कि मेरा घर हो जाएगा, उस दिन मैं ले लूँ। हाँ, एक एक दिन मेरे से इंस्टाग्राम पर मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जल्दी ही। इंस्टाग्राम पर एक लड़की मेरे से बात, आप ही लोग बताइए, कोई इंसान अगर मेरे से बात कर रहा है तो मेरे को जानने का हक है कि वो है कौन। तो मैंने उनसे उनका फ़ोटो मांगा और उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी, तो वो उन्होंने दी नहीं। तो मैंने बोला तो मैं आपसे कैसे बात कर लूँ, हो सकता है फेक हो या कुछ भी हो, आप लोग कुछ भी डिटेल पहचानना चाह रही हो और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो फिर मैंने उनसे बात नहीं करी, तो वो खिस्से आ गई और उल्टा सीधा और बहुत गंदा गंदा बोलने लगी मेरे से इंस्टाग्राम पर। बोलने लगी चप्पल खरीदने की औकात नहीं है, घर खरीदेगी तो बहन चप्पल खरीदने की औकात नहीं, तुम तो किसी को दिलाने नहीं जा रही हो ना। अगर जिस पर नहीं है फिर भी तुम नहीं दिखाने जा रही हो, तुम हो सकता है कि तुम्हारे पास भी ना हो, इसलिए तुम जल रही हो। और रही बात घर की, तो मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी फैमिली में खुद के घर है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने घर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर अपने पैसों से खरीदे हुए, या ना कि तुम्हारी तरह अब तुम्हारे जो हस्बैंड के हैं उन पर घमंड करूँ। मैं भी अपने हस्बैंड के पर या अपने सास ससुर के पर घमंड कर सकती हूँ, जिन पर दो दो मकान है, चार चार मंजिल के बन रहे हैं, दो दो मंजिल के बन रहे हैं, तीन तीन मकान है। मैं उन पर घमंड कर सकती हूँ, बट मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो मैं अपने अपने जो मेहनत के पैसों से खरीदी हुई चीज़ होती है, उसकी खुशी अलग ही होती है। मैं ये नहीं कहती कि वो मकान अच्छे नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, खुद का है, ज़मीन से लेके 4 मंजिल का पूरा घर है। ये नहीं है कि फ्लैट है तो एक ही पोर्शन अपनाओ, नहीं, पूरा घर है जड़ समेत चारों मंजिल। और जिस घर में मैं रहती थी वो भी घर उनका खुद का ही है। मेरे मम्मी पापा का भी खुद का है, भगवान की दया से सब पर खुद के मकान है। ये नहीं है कि फ्लैट है तो फ्लैट में सिर्फ एक पोर्शन हो, छत किसी की, ज़मीन किसी की, नहीं, खुद के घर हैं। चाहे 1 मंजिल बनवाओ, 4 मंजिल बनवाओ, चाहे 10 मंजिल बनवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं अपने अपने पैसों की लाई हुई चीज़ को एक बार एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे खुद का हो, जिसको देखकर मेरे मम्मी पापा गर्व करें, मेरी फैमिली गर्व करे कि हाँ, रिंगल ने कुछ किया लाइफ में, लाइफ अपनी फालतू की वेस्ट नहीं करनी थी। और तुम जो लाइफ वेस्ट कर रही हो ना, इधर उधर की बुराइयां कर कर, इतने गंदे गंदे कमेंट कर कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो भाई, मुझे तो लेना है। और मेरे जो भगवान है ना ऊपर जो बैठे हुए हैं भगवान, वो हमेशा ही मेरा साथ देते हैं। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ वो मुझे उस मुसीबत से निकालते हैं। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, और मेरे साथ अगर मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है ना तो उसका बहुत जल्दी बुरा होता है और अच्छा वाला बुरा होता है। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, और जिसने मेरे साथ बुरा किया था उनके साथ बुरा हुआ है। मुझे पता चल जाती, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, तो हमें तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। जिसने मेरे साथ बुरा किया है भगवान ने उसका बुरा ज़रूर करा है, क्योंकि मैं दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। अगर मेरे से कोई कुछ बोल देता है तो उस टाइम उसको कुछ बोल देती हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके बाद उसके लिए ना तो कोई नफ़रत रहती है, ना ही कोई मैं उसके लिए गिला शिकवा रखती हूँ। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि आप लोग इतना गंदा कमेंट करके क्यों दूसरे के मन को परेशान करते हो, अपने लिए अपने कर्म बांधते हो, अपने कर्म को बुरा करते हो, और कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। तो फिर आप लोग भुगतते भी हो तो फिर रोते हो। और ये जो ऊपर वाला है ना, मेरा हमेशा
हमेशा साथ देता है, हमेशा। जब मैंने इतना कुछ कर लिया, जब मेरे पास कुछ नहीं था, बिना किसी के सपोर्ट के, भगवान की कृपा से बस, तो भगवान मुझे घर भी खरीदवा देगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही, आज रंग नहीं ला रहा, कल ज़रूर लाएगा, परसों ज़रूर लाएगा रंग। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा रंग लेकर आती है। तो प्लीज़ आप चिंता मत करिए, चप्पल खरीदने का पैसे हो या ना हो, बट घर खरीद के मैं ज़रूर दिखाऊंगी। टेंशन मत लीजिए, आप भी यहीं रहिए, आप भी मुझे देखिए, मैं भी आपको देखती हूँ। और चैलेंज मैं करती हूँ कि मैं अपना खुद का घर ज़रूर लूँगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान रास्ता ज़रूर निकालेगा, भगवान हेल्प भी करेगा, भगवान सब कुछ दिलाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। ये ऊपर वाला मेरा हमेशा साथ देता है और हमेशा देगा भी। और मैं जल्दी ही घर लूँगी, आने वाले कुछ समय में ही ले लूँगी। और भगवान की बस कृपा बनी रहे, किसी का साथ ना हो। बस मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे आज तक सपोर्ट करते आए हैं, आज तक मेरी वीडियो देखते आए, लाइक करते आए हैं, उन लोगों का साथ बना रहे। और ऐसे ही वो लोग मुझे दुआएं देते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूं। और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि जो इंसान दूसरों का अच्छा सोचता है ना, उसके लिए दुआ ही निकलती है। क्योंकि वो, मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा ही हो। मेरे साथ क्या, जब वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ही सोचते होंगे, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है वो कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, जो इंसान अच्छा सोचता है दूसरों के लिए, भगवान उनकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाए। माता रानी, नौ दुर्गे, नौ दुर्गे चल रही हैं। मैं बस माता रानी से यही दुआ करूँगी कि जो अच्छा सोचता है भगवान उसके साथ अच्छा हो, जो बुरा सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, उसके साथ भी वही कर्म लौट कर आए जो कि वो दूसरों के लिए कर रहा है। और ऐसा होता है, मैंने कई बार आजमाया है कि मेरे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया उनके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो 5 महीने बाद, चाहे वो 4 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, होता ज़रूर है। इसलिए हमें कर्म हमेशा सोच कर करने चाहिए। और मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती। अगर सच बोलना किसी को बुराई लगती है तो भाई मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से झूठ बोलकर पाप लादने से मैं बिलीव नहीं करती। सच बोलकर एक बार सच बोल दो, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैं तो भैया वो सिस्टम कर ही नहीं सकती, मेरे यहाँ बिहेवियर ही नहीं है। और मैं चमचागिरी भैया किसी की नहीं कर सकती, ये मेरे अंदर आदत है। देखिए, सब इंसान परफेक्ट नहीं होते, मेरे अंदर भी बहुत कमी है कि मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकती। जो बात होती है मुँह पर बोल देती हूँ, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। अगर मैं हाँ में हाँ मिलाती ना तो मैं बहुत लोगों की भली होती, लेकिन मैं कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि मैं ना कर्म बांधना नहीं चाहती। अगर झूठ का साथ दूंगी ना मैं, तो यहाँ पर तो मैं खुश रह लूँगी, लोगों की नज़र में उठ जाऊँगी, लेकिन जब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी या जब मेरे कर्म का ब्यौरा होगा तो उसमें मेरी कितनी गलतियाँ पकड़ी जाएंगी। तो प्लीज़ मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, और मैं बातें करते करते, जब बातें करते हैं ना तो बहुत सारी बातें निकल आती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, टेंशन मत लीजिए। मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे दुआ करते हैं, मैं जल्दी ही घर लूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। कुछ समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन मैं लूँगी ज़रूर। और जो मुझे कमेंट करके, जिन्होंने मुझे बोला ना कि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, बहन शायद तुमसे अच्छी चप्पल पहनती हूँ, तुमसे महंगी ही चप्पल पहनती हूँ मैं, शायद तुम नहीं खरीद पाती हो। एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी पता है मैं दिया को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और भी मैं यहाँ पर खा रही थी, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वो होता है सोन पापड़ी ऐसा होता है, पर पता नहीं से सोन हलवा बोलते हैं शायद। इसमें देखो काजू पिस्ता ये सब डले हैं इसके अंदर, इस तरीके से होता है। हस्बैंड लेकर आए थे, भी पैकेट डिब्बा यहाँ रखा हुआ है। ये दीयू को बहुत पसंद है तो उसके लिए लेके आए थे। पहले खा लेते फिर बात करती हूँ। सो फाइनली मुझे ना बात करनी थी आप लोगों से कुछ, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ था सेकंड चैनल पे, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने डाली थी डांस वीडियो, जो कि हम लोगों ने, नेचुरल सी बात है कि किसी का बर्थडे वगैरह होता है या कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो डांस वगैरह चलता ही है। और एक ट्रुथ भी है कि वो जो गाने होते हैं किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाए हुए होते हैं, हम लोगों के द्वारा तो नहीं बनाए हुए थे। और जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनसे हम लोग काफ़ी चीज़ कॉपी यानी इंस्पिरेशन मानकर हम उनसे देखकर काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने वो गाना एक्चुअली में डाला था अपने सेकंड चैनल पर। तो मेरे पास एक काजल शर्मा, जिसको आप जानते ही होंगे,
कि मतलब जानते होंगे जिनको मैंने इस चैनल से यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन वाले से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कुछ लोगों को होती है ना आदत, कितनी भी उनकी इंसल्ट कर दो या उनको कुछ भी कर दो, वो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ये काजल शर्मा है, ये सुधरेंगी नहीं। इनका जो ये पता है किस कैटेगरी में आती हैं, ये कैटेगरी में आती हैं कि इनको कंटेंट से मतलब नहीं है, इनको अपने मतलब कि कुछ ना कुछ मस्ती मजाक से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ यही है कि इन्होंने वीडियो डाल दी, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, हम पंचायत में ही रह गए, तो ये कैसे कर पाती हैं। तो ये लेडीज़ हैं, ये औरतें या ये लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं सिर्फ इन दो घर का काम मम्मी वगैरह ने किया, थोड़ा बहुत किया, नहीं किया, सुबह उठी इनके इनके घर में बैठ, उनके घर में बैठ, इनके यहाँ बैठ, इनकी बुराई उनसे कर, उनकी बुराई इनसे कर, और इनसे बोल मतलब इन बेशक मैं इधर गली में कहीं आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी बाहर नहीं निकलती, ना मैं घर के ज़्यादा गेट वगैरह खुलते हैं, ना मैं गेट पर बैठती हूँ, ना किसी से बात करती हूँ, क्योंकि मुझ पर टाइम ही नहीं है। दिन में वीडियो शूट करना, फिर रिव्यू वीडियो शूट करना, मेल का रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम का रिप्लाई करना, फिर अपने सेकंड चैनल पर जो मैं स्टोरी बनानी होती है मुझे, जिस पर शॉर्ट मूवी मुझे बनानी होती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखना, उसमें कितने लोग चाहिएंगे, लोकेशन कौन सी होगी, तो इन सब में बहुत टाइम लगता है। फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे पास तो आप लोगों को बिलीव नहीं करोगे, तो मैं आज भाभी से बोल रही थी, भाभी मुझे 24 घंटे नहीं, कम से कम 28 घंटे देने चाहिए भगवान को, कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह पाता है। फिर इंस्टाग्राम पर अगर मैं किसी के रिप्लाई नहीं करूँ तो फिर लोग बोलते हैं कि आप घमंडी हो गई हो, या ऐसा हो गई हो, वैसा हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग सोचा करिए कि मैं ना थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, आप ही लोग बताइए, मैं इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ों में रिप्लाई, अगर कोई काम की चीज़ है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई काम की नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो मैं बस यही बता रही थी कि तो इनका जो कमेंट है मैं आपको बताती हूँ। इनका जो कमेंट था वो ये था कि ये जो बिग बॉस शायद 11 चल रहा है ना 10 चल रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। मैं शायद 10 बजे आता, तो 10 बजे मैं अनुपमा देखती हूँ स्टार प्लस पर, तो मैं वो देखती नहीं हूँ। तो यही कारण है कि मैं उन सब चीज़ों पर मतलब ध्यान नहीं देती। तो इनका जो कमेंट था वो ये था कि आप नहीं, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट वैसे ले लिया है। सी इज़ ट्राइंग टू कॉपी हिना खान एंड सपना डांस फ्रॉम बीबी सीज़न 11। तो यार एक बात बताओ, अच्छी बात है कि मैं हिना खान की या सपना चौधरी की कॉपी कर रही हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई शादी में या कोई भी फंक्शन होता है तो जब गाने बजते हैं तो वो हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो टीवी में से कॉपी करते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपने डांस में भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम कोई आर्टिस्ट नहीं हो कि तुम भी कभी यूज़ नहीं करते होंगे किसी के गाने को। गाने जो बनते हैं वो हमारे खुद के बनाए हुए नहीं होते, मोस्टली क्या होते ही नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो गाने बनाते होंगे या इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते होंगे। मैं तो नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो वो लोग भी मूवी के लेते होंगे। तो बहन सपना चौधरी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। सपना चौधरी मेरे घर चलाने नहीं आ रही है, और ना मैं सपना चौधरी का घर चलाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अपना ये दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम दूसरों के घर ना बैठकर, दूसरों के घर इधर उधर की बुराइयां ना करके दूसरों और ये फालतू के कमेंट नहीं करोगी, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये फालतू की इधर औरतों वाली पंचायत करना बंद करो। अपनी लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, नहीं तो फिर अगर तुम्हें यही पंचायत करनी है, इधर की बुराई इधर, इधर की बुराई इधर, तो तुम्हारी लाइफ है, तुम वेस्ट कर सकती हो। आधी तुमने वेस्ट कर दी इन्हीं सब चीज़ों में, आधी बची है वो भी वेस्ट कर देना। लाइफ में कुछ गेन मत करना, मम्मी पापा का पैसा है जो बर्बाद कर देना, है ना। कंपटीशन नहीं करना था, मैं एज ए फन वे की तो चलती ही है, तो बस वही किया था। तो कॉपी करने वाली बात यहाँ पर आती ही नहीं है, क्योंकि ना तो सपना चौधरी मेरा घर चलाने आ रही हैं और ना मैं सपना चौधरी का घर चलाने जा रही हूँ। वो अपने घर की हैं, मैं अपने घर के लिए बड़ी हूँ, वो अपने घर के लिए बड़ी हैं। ये ऐसी औरतें ही होती हैं जो दो घरों में आग लगाती हैं, क्योंकि इन पर क्या काम है, बस सुबह उठी इधर पंचायत करी, उधर पंचायत करी, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, बस इन पर कोई काम धाम नहीं होता। अपना तो टाइम वेस्ट करती ही हैं और दूसरे का भी करती हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी औरतों से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ऐसी औरतें बहुत भरी पड़ी हैं, बहुत भरी पड़ी हैं, जिनको सिर्फ चुगलखोरी से ही फुर्सत नहीं है। चलिए, मैं गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। देखिए टेडी
टेडी नीचे उतर के आ रहा था आप लोगों से हाई करने के लिए और वो गिर गया। सो गाइस अभी हो रहा है आफ्टर उनका टाइम, मैंने सोचा कि आज ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर दीयू भी हाई करने आ चुकी है। सो फाइनली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग मतलब मैंने पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ। घर पर भी पूजा वगैरह कर लिया। जय माता दी, आप लोगों की नवरात्रि चल रही है, मैं भूल जाती हूँ विश करने के लिए। सो फाइनली मैंने आज विश कर दिया है। आप लोगों की नवरात्रि कैसी जा रही है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी हम लोगों ने खाई है बेड़ई, मेरे हस्बैंड बेड़ई लेके आए थे, जलेबी लेकर आए थे। और दिया क्या पिया है, लीची जूस आता है वो पिया है दीयू ने। और मैंने जो चावल कल बनाए थे, जो मैंने कल चावल बनाए, कई लोग क्या एक दो लोग हैं जो बोलते हैं कि आप पफ मत बनाया करो, तो मैं उसका रीज़न आज क्लियर कर देती हूँ। कि पहली बात तो ये कि मुझे जो चीज़ पसंद होती है मैं वो करती हूँ, ठीक है, मुझे जो लाइफ है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा नंबर पफ बनाने का रीज़न मेरा ये भी है कि मेरे ये जो बाल है ना, फिर ये ऊपर नहीं आते, ये बाल ऊपर हो जाते हैं, तो मतलब ऊपर नहीं लगते, नहीं तो मुझे इरिटेशन सी लगती है। बाल बार बार देखे होंगे ना ऊपर आते हैं। वैसे भी मेरे बाल कटिंग हो रखी है मेरे बालों में, तो वैसे भी मेरे मुंह पे आते हैं, तो कुछ बाल है ना जो ऊपर चले जाते हैं तो बच जाता है। और मैं पफ नहीं बनाती, मैं ऐसे बालों को ऊपर कर लेती हूँ। पफ थोड़ा ऊंचा और पफ मतलब फूला फूला होता है, उसे पफ बोलते हैं। इसको नहीं कि मैंने बाल ऊपर कर लिए, इसको पफ नहीं बोलते। पहले मैंने रिमूव कर दिया, तो मैं आज रिप्लाई कर देती हूँ। मैं उनकी तरफ भद्दी लैंग्वेज का यूज़ तो नहीं करूँगी, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि ये बाल ऊंचे मैं इसीलिए कर लेती हूँ कि मेरे बाल ऊपर ना आए। वैसे भी मेरे बाल छोटे हैं तो काफ़ी ऊपर आते हैं, तो बस यही रीज़न है कि मैं इस तरह से बाल ऊपर कर लेती हूँ। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी और आप लोगों को एक बात बताऊँगी, मैं व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, फिर भी ये 18 मिनट का हो गया है क्योंकि कई सारी बातें हो गई थी इस व्लॉग के अंदर। क्योंकि आप लोग बोलते हो बातें नहीं करती हो, बातें नहीं करती हो, तो आज मैंने बातें कर ली। और जब बातें शुरू हो जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मैंने ये सारा जो काम किया था, बर्तन वर्तन जो भी थे और जो मैंने सारा सामान राशन लगाया था ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो चुके थे। और उसके बाद घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो घर मैंने क्लीन कर दिया था। आप लोग को पता ही है कि एक रूम है तो जल्दी गंदा हो जाता है। सो बस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पर ये जो कई लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं, मैं बहुत बार रिप्लाई भी करती हूँ और मैं किसी को रूड रिप्लाई नहीं करती, पता नहीं क्यों कैसे लगता है। और मैं बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई करती हूँ। कमेंट सेक्शन में भी मैं पोलाइटली ही बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उल्टा लेके जाते हैं। भैया जिसको उल्टा लेना है वो तो लेगा ही। और एक कहावत कही गई है पुराने लोगों ने कि जो इंसान तुम्हें भरोसा करता है, प्यार करता है, वो इंसान कभी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता, वो हमेशा प्यार करता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ। एक्चुअली में मेरे रिलेशन में कोई ख़त्म हो गया है तो मैं वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए घर में कुछ बात होती है तो देखिए व्लॉगिंग में निकल जाती है। अब उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि तुम ना अपने घर को छोड़ के दूसरे, भैया हम समाज में रहते हैं तो समाज की बातें करेंगे। जब समाज में है, समाज की बातें हम सुन रहे हैं तो समाज की बातें करेंगे। ये थोड़ी ना है कि हम अपने अपने घर की बातें करें। भाई समाज में रह रहे हैं तो वहाँ की बातें करना एक जायज़ बात है। सो चलिए व्लॉग एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन के डेली पैंटी लाइनर। इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा, इसे यूज़ करते हैं। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपको गीलापन नहीं लगेगा। देन अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से तो भी आपके ये थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको मतलब गीला गीलापन, काफ़ी लोगों को बहुत सारा डिस्चार्ज होता है वाइट डिस्चार्ज, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज़ करते हो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में जाकर बाय